तो स्टूडेंट्स ये थर्ड पार्ट होगा एक्टिव पैसिव का, जहां पर हम ये सीखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। पहले दो लेक्चर्स में पहले में हमने असर्टिव सेंटेंसेस की पैसिव फॉर्म पढ़ी, फिर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव फॉर्म पढ़ी। अब लास्ट टाइप पढ़ने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पर जनरली किस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन के बारे में बात होती है। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जनरली जो सेंटेंस होता है वो वर्ब से शुरू होता है, डायरेक्टली वर्ब से शुरू होता है। इन सेंटेंसेस को जब हमें पैसिव बनाना होता है, अब वर्ब होगा, सब्जेक्ट इधर वैसे ही नहीं है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट साथ में होगा। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर या काइंडली चेक द रिपोर्ट, सब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ पर। जनरली हम सबसे पहले जब भी चेंज करेंगे ना सेंटेंस को, सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स लेट। अब जब सेंटेंस में हम शुरुआत में लेट लिखेंगे तो लेट के बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस का एक्चुअल ऑब्जेक्ट था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो था। लेट लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर लगाएंगे बी, फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है उसे लिखा जाएगा। शर्त ये है कि लेट आप तभी लगा सकते हो जब आपके पास स्टूडेंट सेंटेंस में ऑलरेडी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया होगा। जैसे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए क्या लेके आना है, लाना है, लेकिन लाना क्या है, ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहां पर क्या बन जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, ये पैसिव ऐसे बनेगा इसका, लेट। लाना क्या है, ग्लास ऑफ वाटर। अब लाना मेरे लिए है, मैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूं ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो चीज लानी है वो क्या लाना है, ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका पैसिव बन जाएगा लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी। अब ग्लास ऑफ वाटर लगा दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले लेट लगा दिया, ग्लास ऑफ वाटर लगा दिया, फिर उसके बाद बी भी लगा दिया। अब बी, इसके बाद वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब क्या है, ब्रिंग, तो यहां पर लिखेंगे ब्रॉट, हो गया। इतने में ये सेंटेंस जो है वो पैसिव बन जाता है। या ये वाला सेंटेंस देखिए, काइंडली चेक द रिपोर्ट। अब काइंडली चेक द रिपोर्ट, चेक कीजिए, वर्ब है चेक और द रिपोर्ट आ गया ऑब्जेक्ट। इसे कैसे बनाएंगे, इसे बनाएंगे स्टूडेंट्स लेट द रिपोर्ट बी चेक्ड, लेट द रिपोर्ट बी चेक्ड। काइंडली लिख सकते हैं हम लास्ट में, लेट द रिपोर्ट बी चेक्ड काइंडली, या फिर ऐसे भी ये बन सकता है काइंडली लेट द रिपोर्ट बी चेक्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे पैसिव बना देंगे। नेक्स्ट है क्लोज द डोर। क्लोज द डोर को हम पैसिव, अगेन यहां पर हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे लेट, लेट के बाद लिखेंगे द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड, बी लगा दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, लास्ट में थर्ड फॉर्म। वॉश द डिशेस, वॉश करो, किसे वॉश करना है, डिशेस को। तो यहां पर कैसे आ जाएगा, लेट द dishes be washed। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट्स कंप्लीट द असाइनमेंट। कंप्लीट द असाइनमेंट का क्या बनेगा, लेट द असाइनमेंट बी कंप्लीटेड। लेट वाला केस जनरली तभी बन रहा है जब हमारे पास वर्ब है और वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट लिखा है ओपन द विंडोज। ओपन द विंडोज में अगर आप देखें तो खिड़कियां खोलने की बात हो रही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लेट द विंडोज बी ओपन्ड। वर्क हार्ड में स्टूडेंट्स, जब मैं वर्क हार्ड को देखती हूं तो मुझे पता है कि मेहनत करो। अब क्या मेहनत करो, यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं। जब हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इसे चेंज करने के दो तरीके हैं। देखो यहां पर ये बोलना चाहता है कि डू वर्क हार्ड, कि वर्क हार्ड करो। एक तो तरीका इसका ऐसे है
कि लेट हार्ड वर्क बी डन, करने को बोला जा रहा है ना, तो इसका बन जाएगा लेट हार्ड वर्क बी डन। और दूसरा इसे ही हम ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि वर्क हार्ड है, ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, तो हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं कि यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। यानी कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो लेट का सिनेरियो बनना चाहिए, लेकिन जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो तब हम यू आर एडवाइज्ड या यू आर सजेस्टेड या यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड, ऐसा भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम, वेस्ट नहीं करना। क्या नहीं करना वेस्ट स्टूडेंट्स? योर टाइम। तो यहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? लेट, फिर आ जाएगा योर टाइम, लेट योर टाइम, फिर लिखूंगी नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट बी वेस्टेड। लेट का सिनेरियो बस आपको याद रखना है। डू नॉट ब्रेक द ग्लास, इसका क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? लेट द ग्लास, पहले नॉट फिर बी एंड देन आ जाएगा ब्रोकन। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है वो है स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ का क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? अब देखो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑब्जेक्ट तो है लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेट वाला सिनेरियो तो बना नहीं सकते, ठीक है। तो यहां पर हम बना देंगे कि यू आर एडवाइज्ड या यू आर सजेस्टेड to take care of yourself। अब ये इसलिए ऐसे हुआ क्योंकि इस सेंटेंस में हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं था। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उस केस में हम यू आर एडवाइज्ड या यू आर सजेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड वाला सिनेरियो ही लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर सेंटेंस में ऐसे होता, अगर मैं बोलती कि कॉल मी, इस सेंटेंस को अगर हमें पैसिव बनाना होता तो यहां पर हम लिखते स्टूडेंट्स लेट, लेकिन लेट के बाद क्या लगाते? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? मैं। तो आप मी का मी ही रखोगे, मी का आई नहीं बनाओगे। अभी तक हमने ये देखा कि जब भी हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में लेके आते थे तो जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती थी उसे हम सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते थे, यानी मी को आई लिखते थे, देम को दे लिखते थे। लेकिन जब भी सेंटेंस इंपेरेटिव फॉर्म में है ना, तो उस केस में जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो ऑब्जेक्टिव के स्ट्रक्चर में ही रहती है, यानी लेट मी बी कॉल्ड, ऐसा होना चाहिए था। या इनफैक्ट इसकी जगह पर कॉल हर भी होता ना, या इनवाइट हर भी होता तो भी ऐसे ही आता। लेट तो होता लेकिन उसके साथ ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही रहती, तो लेट शी बी कॉल्ड नहीं आता, यहां पर लेट हर भी कॉल्ड होता। यहां पर सम अप होते हैं एक्टिव पैसिव वॉइसेस। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे इसके MCQs के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड यस, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और लेक्चर्स को रिवाइज करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।